बिलीव मी, ये 3 मिनट की वीडियो अगर आपके 3 साल नहीं बचाई ना, तो इस चैनल को आप रिपोर्ट कर देना। लाइक जो मन करे वो कर देना। मेरा नाम है शुभम और मैं कई शुभ सेशन का मैं बीसीए स्टूडेंट हूँ और करंटली मैं भी एमसीए परसुइंग कर रहा हूँ। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी स्लो हो सकती है, थोड़ी सी खराब हो सकती है, बट बिलीव मी, कौन इस वीडियो की जो कंटेंट क्वालिटी है ना भाई, वो 100x है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले के। लेट सपोज कि अगर पटना में अगर आपने 12th करके बीसीए बीबीए का प्लानिंग किया है पटना में किसी भी कॉलेज में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात कर रहा हूँ। अब मान लो किसी भी कॉलेज से तुम बीसीए बीबीए करोगे तो नॉर्मली आपका 7 से 8 लाख रुपया खर्च हो जाना ऑन एन एवरेज। ये मैं वीडियो के लास्ट में कैलकुलेशन बता दूंगा कैसे। अब मान नंबर सेकेंड, अगर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो ना, किसी भी एक्स वाई जेड कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हो तो भाई रिटर्न एग्रीमेंट जरूर लो जॉब का। अगर रिटर्न एग्रीमेंट ना दे जॉब का तो बिल्कुल भी एडमिशन मत लो। जस्ट बिकॉज कि अगर 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी कॉलेज आपको रिटर्न एग्रीमेंट नहीं देती है, तो इससे बढ़िया है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में 40 से 50 हज़ार आपको लगेगा, वहां पे आप स्टडी कर लो। नंबर थर्ड, अगर आप डीआरसीसी का यूज कर रहे हो, तो डीआरसीसी जो गवर्नमेंट लोन होती है बिहार सरकार की, उसमें जो है आपका लाइक कॉलेज को जो है रहना खाना पीना लाइक एडिशनल कोर्सेज वगैरह, यानी कि अगर डीआरसीसी से पढ़ रहे हो तो कॉलेज को कोई हक नहीं है कि आपसे वो 1 रुपया एडिशनल चार्ज कर दे। हाँ, थोड़ा बहुत सीट बुकिंग का 5-10 हज़ार ले, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग्स। बट डीआरसीसी का यूज कर रहे हो तो विद इन 4 lakhs कॉलेज आपको सब कुछ प्रोवाइड करे, यहाँ तक रहना खाना पीना से लेकर हॉस्टल लॉडिंग फूडिंग से लेकर आपको एक लैपटॉप तक पढ़ने के लिए दे, ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, नंबर फोर्थ जो है, कॉलेज जो है वैसे कॉलेज में जाओ जहाँ पर आपको एडुकेशन क्वालिटी ऑफ एडुकेशन मिले, ना कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेम बिटोर रही हो। ना कि वैसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपका दोस्त क्या उसका देखा देखी आप चले गए, क्योंकि लाइफ आपका है ना कि आपके दोस्तों का है। नंबर फिफ्थ, सबसे पहला चीज कि मान लो ऑन एन एवरेज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ऑलरेडी आपके घर के जो खर्च होंगे ना भाई, वो 10 से 15 हज़ार रुपया होंगे। अगर तुम पटना आके स्टडी करोगे तो बिलीव मी कि पटना में 8 से 9 हज़ार रुपया आपके भी रहने में खर्च होगा। तो वही घर का खर्च जो है आपका, लाइक आपके फादर पे जो बर्डन है वो 15 हज़ार प्लस 10 हज़ार 25 हज़ार का मंथली हो जाए, तो क्या तुम सोचते हो कि 25 हज़ार मंथली खर्च तुम्हारे पापा और तुम्हारे फैमिली पे जाएगा? दिस इज टोटली लाइक आउट ऑफ बजट। तो थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लो। पटना में बहुत सारे ऐसे कॉलेज अवेलेबल है जहाँ पे विद इन 4 lakhs रहना खाना पीना लॉडिंग फूडिंग हॉस्टल वगैरह है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप, मैं जहाँ बोलूँ आप वहाँ पे जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। खुद से आप पटना में 10 15 20 25 कॉलेज को विजिट करो जहाँ पे आपको अच्छा सुविधा मिले, जहाँ पे कॉलेज आपको ये प्रोवाइड करे कि आपका जब प्लेसमेंट हो जाए तब आप पे करो डीआरसीसी को, उससे पहले यू नो नीड टू पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, पटना में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर विद इन 4 lakhs, लाइक अगर आप कैश में पढ़ना चाहोगे तो विद इन 4 lakhs 3 साल में आपका रहना खाना पीना लाइक लॉडिंग फूडिंग से लेकर लैपटॉप से लेकर सब कुछ कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो बिलीव मी, उन लोगों के लिए भी पटना में डीआरसीसी के थ्रू ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे वो 3 साल तक मस्त बिना किसी पैसे पे के वो पढ़ सकते हैं। स्टिल, तो अगर आप लोगों के पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप लोगों के लिए भी ऑप्शन है पटना में। लाइक यू हैव टू जस्ट बुक योर सीट बाय पेइंग 5 to 10 thousand, और उसके बाद आप 3 साल तक आपको न तो किसी भी प्रकार को कॉलेज का पैसा देना है, न ही आपको कॉलेज आपसे किसी भी प्रकार का पैसा डिमांड करेगी। आपका रहना खाना पीना लॉडिंग फूडिंग और हॉस्टल सब कुछ जो है कॉलेज प्रोवाइड करेगी। और हाँ, जब आपकी 3 साल के बाद जॉब लग जाती है ऑन रिटन एग्रीमेंट जैसे कमिटमेंट होगा वैसे आपको 3 साल के बाद पेमेंट करना होगा। अब चलो मैं बात करता हूँ कि पटना में कैसे आपका 7 से 8 लाख रुपया खर्च हो जाता है। मान लो कि पटना में अगर आप स्टे करोगे, लेट सपोज, तो पटना में 8 से 9 हज़ार रुपया जो है आपका पर मंथ खर्च हो जाएगा। जैसे मैं बोर्डिंग रोड में रह रहा हूँ तो एज पर बोर्डिंग रोड का एक्सपेंस अभी 10 से 11 हज़ार रुपया पर मंथ पड़ जाता है, क्योंकि बोर्डिंग रोड बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है। तो ऐसे केसेस में आप अगर 8 से 9 हज़ार रुपया पर मंथ खर्च करोगे तो महीने साल का होता है 12 × 96, 1 लाख रुपया एक साल में। 3 साल में आप 3 लाख खर्च करोगे। 1 लाख रुपया पर्सनल एक्सपेंस पकड़ के चलो 4 लाख, मान लो 70 80 हज़ार का लैपटॉप लोगे 5 लाख। किसी भी ऑन एन एवरेज कॉलेज में जाओगे प्राइवेट कॉलेज में तो 2.5 से 3 लाख फीस ले लेगा, तो हम 3 लाख उसको कंसीडर करते हैं। 5 3 8 लाख रुपया आप ऐसे खर्च कर दोगे। और रही बात गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में भी रहना का आपका एक्सपेंस वही होगा, लैपटॉप का एक्सपेंस वही होगा। तो 5 लाख रुपया वो पकड़ लो और कॉलेज का फीस जो है 50 60 हज़ार वो पकड़ लो।
तो 1-2 लाख का डिफरेंस होता है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज रहा तो 6-7 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, और प्राइवेट रहा तो वही 8-8 लाख के आसपास में खर्च हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज का ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपया आपका खर्च हो ही जाना है, एनी कॉस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, and please, I don't need your subscribe, just comment if you like this my contents. And also I just putting my number in comment section as well as in the description. So if you guys are like want to talk with me, like, you guys are feel free to contact.